बंटी, हाँ भाई। सब तैयार है? हाँ सब तैयार है एकदम। सबको पता है ना क्या करना है? हाँ सबको पता है। Hands up! हीरो बनोगे ना तो ठुकोगे। घुटनों के बल। बैग नीचे डाल बैग, रख बैग नीचे। हाथ पीछे। बैंक लुटेरों का यह गिरोह गया में गिरफ्तार हुआ था। इस घटना के तकरीबन 2 साल बाद गया से लगभग 98 किलोमीटर दूर पटना में हमारे पास एक केस आया। एक आदमी गायब हुआ था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो मिसिंग था या खुद अपनी मर्जी से कहीं चला गया। इमरान भाई, एक प्लेट प्याज फ्राई हल्के तेल में तुरंत। अरे मुन्ना, हाँ अर्जुन भाई को एक प्याज फ्राई करके दे। हाँ लाया। चलो यारो, घर की बनी बिरयानी। आंटी को तूने पहले से बोल कर रखा था क्या? नहीं भी ललित, मेरे घर में बिरयानी हमेशा ज्यादा बनती है और माँ ने वार्निंग दिया था कि बाहर कुछ खाना नहीं, और इसलिए मैंने तुम लोग को ही बोला कुछ ऑर्डर नहीं करो, और ये आधी अंडी तुम लोग के लिए ले आया। वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात। ये ले भाई। अरे मुन्ना, रायता लेके आना। बनाना पड़ेगा प्रदीप भाई। तो दही लेके आ। बिना दही के तेरे हलक से निवाला नहीं उतरता ना। अरे खा के देख। काफी अच्छी यार, तेरी मम्मी काफी अच्छा बिरयानी बनाती है यार। चल अर्जुन, ललित, मैं निकलता हूँ यार, कल सुबह बेगूसराय के लिए निकलना है। हाँ चल, बहुत टेस्टी बिरयानी थी, आंटी को थैंक यू बोलना। ध्यान रख अपना। बाय ललित। बाय प्रदीप। अरे बहुत टेस्टी थी यार। चल चले इमरान भाई। हाँ चले, मजा आ गया यार। आंटी को थैंक यू बोलना। पक्का पक्का। चलो तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ ना घर तक। अरे नहीं यार, चले आऊंगा वॉक करके, बिरयानी भी हजम हो जाएगी। चल चल मिलते हैं। बाय। तू भी बातों पे देख ले। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है भला? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सुनिए, ये अर्जुन का फोन तो अब तक बंद आ रहा है। किसी दोस्त के घर सो गया होगा संगीता। अरे सुबह का 9:30 हो गया है, कोई खबर ही नहीं है उसकी। फोन तक नहीं किया उसने, और वैसे तो कभी उसका नंबर बंद नहीं आता। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, रात भर से गायब है, फोन भी बंद है उसका। अच्छा यादव जी, हम घर निकलते हैं। तिवारी जी, कल मिलते हैं। हाँ माँ। राजन, अर्जुन कल रात से घर नहीं आया है। कहाँ गया था? आधी हांडी बिरयानी लेकर गया, कहता दोस्तों के साथ बैठकर खाऊंगा। कौन से दोस्त माँ? ये तो नहीं बताया उसने। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। हेलो राजन। हाँ प्रदीप, कहाँ हो तुम? मैं तो बस में हूँ, बेगूसराय जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, कल रात अर्जुन तुम्हारे साथ था? हाँ, कल अर्जुन बिरयानी लेके आया था, मैं और ललित दबा के खा रहे थे। उसके बाद कहाँ गया अर्जुन? कहाँ गया मतलब? घर नहीं लौटा क्या? तभी तो तुम्हें फोन किया है। यार मैं तो खाना आके निकल गया था, पर ललित था अर्जुन के साथ। एक बार ललित को पूछ के देखना, कहीं उसके घर तो नहीं है। अर्जुन मेरे घर तो नहीं आया।
हाँ, हम इमरान भाई के होटल से साथ में निकले थे। मैं पैदल घर के लिए निकला और अर्जुन बाइक पर। कहाँ के लिए निकला था, कुछ बोला था? घर के लिए निकला होगा, कहीं और जा रहा है ऐसा बताया तो नहीं। क्यों, घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं। अच्छा, कितने बजे निकले थे तुम दोनों? कुछ 1:30 बज रहे थे रात के, काफी लेट हो गया था। इतनी लेट अर्जुन घर के अलावा कहाँ जा सकता है? और सारे हॉस्पिटल चेक किए? सबके सब ठीक है? क्यों? किसी हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट की खबर भी नहीं है। ये कहाँ गया अर्जुन? ललित, कुछ पता चला? नहीं राजन भैया, आंटी सारी जगह हुआ है जहां जहां अर्जुन जा सकता है, होटल, दुकान, लेकिन रात के 1:30 बजे तो सभी बंद थे। समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात किससे मिलने गया होगा। मैं थाने में इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ, शायद मुझे पहचान जाए। अरे हेड कांस्टेबल हरीश मिश्रा जी, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? होमगार्ड की शान रहे हैं आप। कहिए, रिटायरमेंट कैसी चल रही है? बस सर जी, ठीक चल रही है। सर जी, वो आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ कहिए ना हरीश जी। सर जी, मेरा छोटा बेटा अर्जुन मिश्रा कल रात से घर नहीं लौटा, फोन भी बंद आ रहा उसका। कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल पा रहा। हरीश जी, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अर्जुन कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था? हम अभी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सर, अर्जुन का लास्ट फोन लोकेशन शक्ति चौक था। हरीश जी, राजन, अर्जुन का फोन 2:45 बजे स्विच ऑफ हुआ है। सर, अपने शक्ति चौक के पास इमरान भाई का जो रेस्टोरेंट है वो वहीं था, अपने 2 दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे के साथ। सर, ललित ने मुझे बताया कि रात के करीब 1:30 बजे वो दोनों वहां से निकले थे। सर जी, आज 2 दिन हो गए और मेरा बेटा अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखता है। करता है क्या अर्जुन? जी सर, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्दी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा है जिसके पास अर्जुन जा सकता है? कोई खास दोस्त? सर, खास और रहे हुए जितने भी लोगों से अर्जुन का मेलजोल है, सबसे हमने बात कर ली, किसी को कोई आइडिया नहीं है सर। सर, अर्जुन अगर कहीं जाएगा भी तो अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करेगा? माँ तक को भी फोन नहीं किया उसने। अर्जुन के दोस्त ललित और प्रदीप सही बोल रहे हैं। उस रात तीनों यहाँ पर आए थे और अर्जुन तो अक्सर यहाँ पर आता है। इमरान, उस रात को तीनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? कोई गर्मा गर्मी? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अर्जुन अपने घर से बिरयानी लेकर आया था, तीनों ने बैठकर तबीयत से बिरयानी खाई। उसके बाद प्रदीप चला गया था और बाद में ललित और अर्जुन। ललित कह रहा था कि वो अर्जुन के साथ उसकी बाइक पर नहीं गया था। हाँ मैडम, मैं अपनी बेगम से फोन पर बात कर रहा था तो मैंने देखा था अर्जुन बाइक से इस तरफ गया था और ललित उस तरफ। सर, अर्जुन तो हमारा अच्छा दोस्त है, कैसे लड़ाई हो सकती है? और ऐसा भी कोई मिलने का प्लान नहीं था सर। मैं तो अपने से ही गया था इमरान भाई के होटल में खाना खाने, बस। सर, मेरा प्लान तो था अर्जुन से मिलने का, लेकिन बिरयानी का नहीं था। बस चाय पीने, गप्पे लड़ाने मिले थे और इतने में अर्जुन की माँ का फोन आ गया। कांस्टेबल वाले एग्जाम की तैयारी हो गई? चल रही है यार, और इस बार पास करना है मुझे। बेस्ट ऑफ लक यार। हाँ माँ। हाँ बेटा, बाहर कुछ खाना वाना मत खाना, बिरयानी बनी है घर पर। मम्मी 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 मेरी जान, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। प्रदीप, माँ ने बिरयानी बनाई है, खाएगा? आंटी की बिरयानी? हाँ। कैसे मना कर सकता है यार, लेके आ। ठीक है, तेरी बहन मैं लेके आता। अरे ललित, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमें खाना खाना है, और क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ की बिरयानी खाएगा? माँ के हाथ की बिरयानी? भाई जल्दी जा यार। ठीक है, कुछ ऑर्डर मत करना, मैं लेके आता। हाँ ठीक है ठीक है। सर, मैं आज ही लौटा हूँ बेगूसराय से। ललित तो कल से लगा हुआ है अर्जुन को ढूंढने में, अब मैं भी लग जाऊंगा इसके साथ। सर, अब तो हमको भी टेंशन हो रहा है। अर्जुन ऐसे कैसे बिना किसी को बताए जा सकता है? अर्जुन कहाँ कहाँ जाता था, किस किस के साथ बैठता था, मुझे सारी डिटेल चाहिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अब भी बंद ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। संगीता, कहीं वो
साक्षी वाला मामला तो नहीं? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अर्जुन के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया गया है, लेकिन सब बात यह है कि उसकी बाइक ना ही किसी पेट्रोलिंग टीम ने देखी है और ना ही हाईवे चेक पोस्ट पर देखी गई है। अर्जुन के दोनों दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे दोनों का खंगाला ठीक से? जी सर, वो दोनों जो बोल रहे हैं रीना ने क्रॉस चेक किया होटल के मालिक इमरान से। अर्जुन अकेला ही निकला था वहां से और अर्जुन के बैठने की हर जगह को हमने चेक किया, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कोई घरेलू मामला तो नहीं? फैमिली में कोई दुश्मनी या कोई लड़की का मसला? हरीश जी और राजन बताना भूल गए। जी हरीश जी, अर्जुन लौट आया? जी नहीं सर जी। सर जी, हम कल रात भर सोच रहे थे कि हमारे अर्जुन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। किस तरह की गड़बड़? सर जी, वो अर्जुन की साक्षी त्रिपाठी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती है, मतलब उनकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन सर जी वो साक्षी का एक बड़ा भाई है चेतन त्रिपाठी, वो इस शादी के खिलाफ था। हरीश जी, आप मुझे साक्षी का नंबर भेजिए। क्राइम ब्रांच, साक्षी त्रिपाठी से बात करनी। ये अर्जुन के बारे में है? जी। राजन, तुम अर्जुन के दोस्त ललित दुबे का नाम तो ले रहे हो, पर कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? नहीं है सर, लेकिन उस रात ललित ही आखिर तक अर्जुन के साथ था। और सर, अर्जुन ऐसे बिना बताए, बिना किसी वजह के कहीं नहीं जाता। देखिए सर, मुझे लग रहा है ये ललित या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। ललित का बयान हमने रेस्टोरेंट के मालिक इमरान से भी क्रॉस चेक किया, उसका भी यही कहना है कि ललित अर्जुन के साथ नहीं गया था। मैं जानता हूं सर, लेकिन मुझे इस ललित पे डाउट है। साक्षी का बड़ा भाई चेतन, उस पर डाउट नहीं? तुम्हारे पिता हरीश जी ने बताया हमें इस चेतन के बारे में। क्या चेतन अर्जुन और साक्षी के रिश्ते के इतना खिलाफ था कि वो अर्जुन के साथ कुछ गलत कर सकता? मेरा बेटा चेतन खिलाफ था मैडम, और उसकी आपत्ति जायज थी, लेकिन हमने कभी कोई फैसला साक्षी पे थोपा नहीं। साक्षी, क्या अर्जुन ने तुम्हें बताया कि वो कहीं जा रहा है या फिर उसे किसी से धमकी मिली है? सीधे सीधे पूछे ना मैडम, क्या हमारे चेतन ने धमकी दी थी अर्जुन को? वो यहाँ है ही नहीं, वो नोएडा में रहता है, वहां उसकी अच्छी जॉब है। वो कैसे? देखिए, हम चेतन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, पर हकीकत यह है कि अर्जुन 3 दिन से गायब है। जी नहीं सर, अर्जुन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सर, मैं बहुत टेंस हूं। अर्जुन कहीं भी जाता है तो अपनी माँ को इन्फॉर्म जरूर करता है, और मुझे भी। तुम दोनों आखिरी बार कब मिले थे? 17 मार्च की शाम को। और उसी रात से अर्जुन गायब है। साक्षी, बेझिझक होकर सच बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन को तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते से अब भी प्रॉब्लम है? हमने इन दोनों की शादी तय कर दी है, फिर चेतन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चेतन ने साक्षी और अर्जुन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था मैडम। इधर आओ। इसे कहां लेकर जा रही है आप? साक्षी, अब तो खुलकर बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? सर, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। मतलब तुम्हें लगता है कि चेतन ऐसा कुछ कर सकता है? चेतन भैया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी और अर्जुन की शादी हो। साक्षी, तुम पढ़ी लिखी हो, एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब है तुम्हारा, तुम्हारे आगे फ्यूचर है कुछ, और वो अर्जुन हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ा है, 27 साल का है, कुछ नहीं करता, एक ढंग का जॉब नहीं किया उसने। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम इस शादी से उम्मीद क्या कर सकती हो? अच्छा तुम खुद बताओ, क्या अर्जुन कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी है? भैया, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कौन से एग्जाम की तैयारी? पुलिस हवलदार? साक्षी, तू पोस्ट ग्रेजुएट है, MSc फर्स्ट क्लास। मेरी बात ध्यान से सुन, वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। बाबा माँ, हम साक्षी के लिए और अच्छा लड़का और लायक लड़का ढूंढ सकते हैं ना? भैया, मेरी अपनी समझ है और फीलिंग्स भी, और ये ज्यादा लायक कम लायक ये क्या होता है? ऐसा कहते हो तो लगता है जैसे कि शादी के लिए लड़का नहीं बल्कि नौकरी के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हो। मुझे कैंडिडेट नहीं चाहिए, कंपेनियन चाहिए।
मैं प्यार करती हूँ अर्जुन से। साक्षी, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं। अभी तू ये मेरी बात सुन नहीं रही है, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के अपने फैसले से पछताएगी तू। तो बेहतर होगा ना कि मैं अपने फैसले के लिए पछताऊं, ना कि आपके। देखिए भैया, आपने आपकी राय दी, मैंने सुन ली, लेकिन प्लीज अपनी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दीजिए। आखिर में चेतन भैया को अग्री होना ही पड़ा। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। मम्मी पापा को भी अग्री होना पड़ा। होना पड़ा मतलब मर्जी नहीं थी उनकी? आप ऐसा कह सकते हो, पर वो जानते थे कि मैं आखिर में वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। साक्षी, फिर वही सवाल पूछो, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? चेतन त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर विजय चौधरी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच पटना से। कहिए। चेतन को सवाल करने हैं तुमसे। यहाँ पटना कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? आप फोन पर नहीं पूछ सकते, अर्जुन के बारे में पूछना ना आपको। अब जवाब आपके सामने बैठ कर दूं या फोन से, आपके सभी सवालों का एक ही जवाब होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। चेतन, तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी, पर हमसे उन्हीं सवालों की उम्मीद मत रखना। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके सामने बैठ के आपके सवालों का जवाब देने होंगे? कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? क्या सारे सबूत, सारे ट्रैक्स कवर अप कर दिए तुमने? कैसे ट्रैक्स? सर कुछ बताइए तो सही आप। सब बताएंगे, पहले तुम चुपचाप यहाँ पटना पहुंच जाओ। 24 घंटे दे रहा हूँ तुम्हें। सर 24 दिन भी देंगे ना तो भी नहीं आऊंगा मैं। अपने काम से 24 मिनट फ्री नहीं होता मैं। वारंट के साथ नोएडा पहुंच जाए, ऑफिस से गिरफ्तार करें तुम्हें। सर 18 मार्च की सुबह से अभी तक मैं अर्जुन को ढूंढने में लगा हूं। सर दोस्त है मेरा वो, और आप बार बार मुझसे वही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अर्जुन और मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। जो दोस्त तुम्हारे लिए घर से बिरयानी लेके आया, वो तुम्हें अपनी बाइक पर तुम्हारे घर पर ड्रॉप नहीं कर सकता? सब बोल तो चुका हूं कि अर्जुन ने ऑफर किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा थोड़ी वॉक हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि अर्जुन घर नहीं पहुंचेगा, और उसको भी थोड़ी पता था कि सब। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। करते क्या हो तुम? सर नौकरी की तलाश कर रहा हूं। मेरी भी हालत बिल्कुल अर्जुन जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। मैं दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देता। दखल? क्या दखल देता है अर्जुन दूसरों की जिंदगी में? सर दखल से मेरा मतलब है कि अर्जुन जो करता है, जैसा करता है, सही करता है। ये प्रदीप को भी पता है। उठा लो इस प्रदीप को। सर आप ये जिस अंदाज से उठा लाओ कह रहे हैं, जैसे मुझे भी उठा के लेके आए, मुझे तो शक है कि आप ये केस हम दोनों के सिर पे थोपने वाले। दखल मतलब सर, अर्जुन तो अच्छा ही करता है लोगों के साथ। समाज सेवा बोलो, जो भी बोलो। सीधे सीधे ये बताओ, अर्जुन क्या करता है? क्या दखल देता है दूसरों की जिंदगी में? सर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी के साथ झगड़ा हो तो अर्जुन सुलझा लेता है मामला। अब्दुल चाचा, यही दोनों लड़के थे? हाँ यही दोनों थे। इसने 4 पैकेट बिस्किट और इसने 1 पैकेट सिगरेट का लिया, पैसे नहीं दिए। बेटा पैसे दो, वरना तुम्हारे माँ बाप को हाजिर कर दूंगा लाके यहाँ पे। अबे कॉलेज स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक केस लगा ना तो करियर खत्म, और अगर चोरी भी करियर बनाया तो सब कुछ खत्म। चल निकाल पैसे। देख घूर क्या रहा है, पैसे दे। चलो चाचा, तुझे क्या अलग से बोलूं? सर लोग इज्जत करते हैं अर्जुन की। वो खुद पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाला है। ऐसे छोटे मोटे मामले तो सर वो खुद ही सॉल्व कर देता है। सर वो कश्यप जी है ना, उनकी लड़की इशिता भाग गई थी किसी लड़के के साथ। अर्जुन जाकर उसको वापस लेके आया था। जाओ सीधा, पैर छोड़ माफी मांगो। कश्यप जी, गलती की है इशिता ने, गुनाह नहीं किया है, माफ कर दीजिए। बड़ा उपकार किया आपने हम पर। हाथ मत जोड़िए, बस वादा करिए कि आप इशिता पे हाथ नहीं उठाएंगे। और अगर उस बदमाश ने फिर से ऐसी हरकत की तो? नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया है, और अगर फिर भी उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो यही है दखल सर, अर्जुन सबके साथ अच्छा ही करता है। तो अब तुम दोनों ये बताओ कि अर्जुन ने किसकी जिंदगी में ऐसा दखल दिया कि उसे सहन नहीं हुआ और उसने पलटवार किया? पता नहीं सर, हमें भी बहुत फिक्र हो रही है अर्जुन की। 3 दिन से ऊपर हो गए। 3 दिन से सर्चिंग चल रही है। अर्जुन तो दूर, अभी तक अर्जुन की बाइक का भी नामो निशान नहीं। सर हम भी तो उसको ढूंढने में ही लगे हुए हैं, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा कोई लड़ाकू नहीं है अर्जुन। अपने आप से कभी हाथापाई नहीं की उसने, बल्कि वो तो दूसरों की लड़ाइयों को रोकता है। सर हाई स्कूल से ऐसा रहा है अर्जुन। हमने ललित से सख्ती से पूछताछ की है, साक्षी के भाई चेतन को यहाँ बुलाया, लेकिन अभी तक अर्जुन की बाइक ट्रेस नहीं हुई। उसका फोन जो हमने सर्विलेंस पर रखा हुआ है अभी तक ऑन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ सीरियस हुआ हो।
यही उम्मीद करते हैं कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत बुरा ना हुआ। सर अगर अर्जुन को कुछ, सर माँ और पापा जी तो टूट ही जाएंगे। कि अर्जुन की किसी के साथ इतनी गहरी दुश्मनी रही है जिसके चलते किसी ने अर्जुन को किडनैप किया हो और ऐसी जगह रखा हो जहां से इतने दिनों से हमें अर्जुन की कोई खबर नहीं मिली। सर, साक्षी के भाई चेतन के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, वो सही कह रहा है। 2 महीने से वो पटना आया नहीं है। वैसे कल आ जाएगा नोएडा से। वो ललित दुबे, उसके फोन रिकॉर्ड्स कुछ निकला ही नहीं सर, सिवाय इसके कि ललित और अर्जुन की लोकेशन शक्ति चौक के सेल टावर की रेंज में ही थी, क्योंकि ललित वहीं रहता है। चेतन के फोन रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता सर। साहब मैंने बहुत सारे हिस्ट्री शीटर से बात की, लेकिन अर्जुन मिश्रा की सुपारी दी गई हो इसका किसी को कोई आइडिया नहीं। 2 दिन किसे सुने उसके, दूसरों के लिए लड़ाई झगड़े करता, कहीं वहां किसी से पंगा हुआ? किसे तो मेरे पास भी बहुत आए हैं इस अर्जुन के। ये बंदा अर्जुन है डेयरिंग वाला और शाना भी। अगर किसी ने इसकी सुपारी दी होती तो इसको पता लगा होता। तो फिर ऐसे कैसे गायब हो सकता गुरु? हम लोगों का खाता भी नहीं खुला है अभी तक और उसकी बाइक का भी कुछ पता नहीं चला। साहब कहीं अर्जुन फिर से किसी का मसला सुलझाने किसी मिशन पर तो नहीं निकल गया? अपने घर वालों को बिना बताए दूसरों का भला करेगा और अपने माँ बाप को हार्ट अटैक देगा ना। ठीक है साहब, मैं और अंदर घुसता हूँ। वैसे ये अर्जुन का होने वाला साला चेतन त्रिपाठी से कुछ मिला? तो आप बताइए ना सर, अगर मैं यहाँ नहीं था तो मैंने किसे अर्जुन की सुपारी दी? नोएडा से वहां रिमोट कंट्रोल कैसे गायब करवा दिया मैंने अर्जुन को? सर आपके मुताबिक अगर मैंने कुछ करवाया है तो ऐसा क्या सबूत है आपके हाथ में? बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। सर कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। अर्जुन का बिना बताए चले जाना, क्या करता है, क्या करने गया है, इसका किसी को ना मालूम होना, सर मुझे तो इसमें कुछ नया नहीं लगता है। अर्जुन को इतनी अच्छी तरह से जानते हो? जानता नहीं था सर, पता लगाया था जब मेरी बहन साक्षी ने बताया कि वो अर्जुन से प्यार करती है तब। किससे पता करा? ये काम किसे सौंपा था? खुद गया था अर्जुन के परिवार वालों से पूछने, लेकिन उनके पास भी कोई ढंग का जवाब नहीं था। तो अर्जुन की फैमिली ने तुम्हें बताया कि वो बिना बताए कहीं चला जाता है, दूसरे लोगों की मदद करता रहता है? सर फैमिली कहाँ खुल के बताएगी? अब उनके पड़ोसियों से पूछिए, जहाँ अर्जुन उठता बैठता है वहां पूछिए। अब सर अर्जुन क्या करता है, कहाँ उठता बैठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद अर्जुन से पूछ लिया था कि जो तेरे बारे में सुन रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। क्या कहा उसने? अब क्या बोलेगा सर, इतना बोला कि कुछ गलत नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करता हूँ उसका जवाब ही नहीं था उसके पास। कह रहा था कोई कांस्टेबल की जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सर इसलिए मुझे अर्जुन और साक्षी के रिश्ते से ऑब्जेक्शन था। पर हमने तो सुना तुम राजी हो गए थे। सर राजी होना पड़ा जब साक्षी अपनी जिद पे अड़ी रही तो, और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। सर अर्जुन की बहन? जी सर, अंकिता नाम है। बड़ी अजीब बात है सर, हरीश जी और राजन ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज है? संतराम चौक। कब की बात है? 1 साल पहले की। सुशील ने कुछ किया हो? नामुमकिन सर। अंकिता ने कुछ कहा आपसे? अंकिता नाम से कुछ कहा या नहीं कहा सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप लोगों ने इस कंप्लेंट के बारे में हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? राजन तुम्हारी बहन, हरीश जी आपकी बेटी अंकिता घर से भागी थी, संतराम चौक में आपने कंप्लेंट लिखवाई थी। सर ये 1 साल पहले की बात है ये। वो हमें पता नहीं था कि हमारी अंकिता सुशील के साथ भाग गई थी। सर वो अंकिता के जाने के 6 महीने बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसने सुशील के साथ शादी कर ली है। और अर्जुन को यह शादी मंजूर नहीं थी? नहीं सर, वो काफी आग बबूला हो गया था। फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि जो हो गया सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो सुशील से भिड़ ही गया। जी वो आ गए सुशील, मेरे पति। सुशील, अर्जुन के गायब होने के बारे में पता ही होगा। अंकिता ने बताया ही होगा ना आपको, हमने भी अखबार में पढ़ा था। बताया था मैंने। तुमसे झगड़ा हुआ था अर्जुन का? हाँ हुआ था, लेकिन आप लोग उस झगड़े को अर्जुन के गायब होने से क्यों जोड़ रहे हैं? और उस झगड़े को हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैंने मना किया था अर्जुन को कि अंकिता की जिंदगी में दखल ना दे, लेकिन वो नहीं माना। काफी बड़ा झगड़ा हुआ था उसका सुशील के साथ। सर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। सुशील के खिलाफ कुछ मिला आपको? क्या सुशील ने? अभी तक हमें सुशील के खिलाफ कुछ नहीं मिला और ना ही किसी और के खिलाफ। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि अर्जुन की जिंदगी से जुड़ी कई बातें धीरे धीरे सामने आ रही। सुशील ने अर्जुन को धमकी जरूर दी थी। अर्जुन ने खुद बताया था मुझे करीब 6 महीने पहले। ठीक है अंकिता, तुम ये बताओ तुम हो कहां पर? शादी कर ली अंकिता ने? कर्म फूट गए हमारे, नाक कटा दिए इस लड़की ने। कहा है अंकिता?
अपने पति के साथ। और ये पति कौन है? कोई सुशील झा नाम का लड़का है। राजन भैया कहाँ है दोनों इस वक्त? उसने बताया ना आपको अपना पता? एड्रेस दीजिए मुझे। राजन भैया एड्रेस दीजिए मुझे। जितना हमने अर्जुन के बारे में जाना है वो दूसरों की भागी हुई लड़कियों को वापस लाकर उनके माँ बाप से मिलाता था, और यहां तो मामला उसकी खुद की बहन का था। जी सर। और उस दिन अर्जुन काफी बेकाबू हो गया था। हिम्मत कैसे अंकिता को मारने की? पागलों का भी। सुशील, अर्जुन भैया रे, पति है मेरा। एकदम चुप। जाके चुपचाप सामान बांध और चल मेरे साथ। मैं लेने आया तुझे। ए अर्जुन, कानूनी शादी हुई है हमारी। अगर अंकिता को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा मैं। अबे मैं अपना घर और अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ भैया। आपको ये रिश्ता समझ नहीं आता तो आप जाइए यहाँ से। वैसे भी किसी ने नहीं बुलाया आपको यहाँ। दिमाग खराब कर दिया तूने इसका। तूने फंसाया इसे। बहुत गलत किया तूने। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं खुद ही आई थी सुशील के साथ। प्यार करती हूँ मैं इससे, शादी की हम दोनों। समझ क्यों नहीं आता अब तक? अरे तू क्यों नहीं समझ रही? माँ बाबा का क्या हालत कर दिया तूने? समझ में आ रहा तुझे? देख अंकिता, मैं तुझसे यहाँ पे बहस और झगड़ा करने नहीं आया हूँ। चुपचाप जाके सामान बांध और चल मेरे साथ। अर्जुन, तेरी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, समझा? मेरी गुंडागर्दी भी तूने देखी कहाँ है? बहुत देखे तुझसे से। मुझसे पंगा लिया ना, चुप नहीं बैठूंगा। पलट के वार करूंगा, और वो भी सूद समेत। निकला पैसा। तेरी हिम्मत कैसे है वहां जाने की? देख अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे अंकिता को कोई भी परेशानी हो, समझा? माँ, पापा, ये रिश्ता आप लोगों को मंजूर है? अर्जुन मुझसे बात कर। इधर देख। देख, साक्षी के भाई को भी तुम दोनों की शादी मंजूर नहीं है। आप लोग खामोश क्यों है? कुछ पूछ रहा आप लोगों से, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप लोग मानते इस रिश्ते को? कितने भाग की शादी कर ली, नाक करा दिया, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। खून नहीं खोलता आप लोगों का? देख बेटा, अंकिता भी हमारा ही खून है। अब कुछ नहीं हो सकता। अंकिता की शादी तो हो चुकी है ना बेटा। अब जो है सो है। हाँ, हम मानते हैं इस शादी को बेटा। और अच्छा होगा कि तू भी मान ले। अर्जुन, सुशील इस घर का दामाद है। मेरा जीजा तेरा जीजा। घूर मत। देख, अपना गुस्सा शांत कर और एक मेरी बात गार्ड मान ले। आज के बाद तू कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेगा। अर्जुन भैया ने जब धमकी दी थी, मैंने तुरंत राजन भैया को फोन करके बताया था मैडम। सर, फिर मैंने अर्जुन को काफी समझाया था। अंकिता, सुशील, अर्जुन ने मुझे बताया कि तुमने भी उसे धमकी दी थी। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी थी राजन भैया। मैंने सिर्फ अर्जुन की धमकी का जवाब दिया था, और उस झगड़े के बाद तो कभी अर्जुन घर पे आया ही नहीं। तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? हो सकता है अपने बचाव के लिए तो नहीं ये कदम उठाया। कैसा बचाव सर? और क्या कदम? यही कि अर्जुन कुछ करे उसके पहले ही उसे चुप करा दो। तो आप कह रही हैं कि मैंने अर्जुन की धमकी से डरकर उसके अगवा कर लिया, या फिर सीधा मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं आप लोग? अर्जुन गायब है। 5 दिन गुजर गए हैं। सुशील झा, मैं एक मोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। मेरा पूरा चिट्ठा खोलकर देखिए आप लोग। आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा मैंने। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। प्यार का भी फर्स्ट टाइम होता है। और मैंने और अंकिता ने ये बात ठान ली थी कि हम हमारी जात बिरादरी को कभी अपने प्यार के बीच में आने नहीं देंगे। और अंकिता ये बात जानती थी कि इसके बाकी घर वाले माने या ना माने, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मानेगा। वो कभी नहीं हमें एक होने देगा। अर्जुन की आदत है दूसरों के मामलों में दखल देने की, और यहाँ तो उसके खुद के घर का मामला है। इसलिए हमने भागकर शादी कर ली, और शादी के पूरे 6 महीने के बाद अंकिता ने राजन भैया को सब कुछ बता दिया। और उसके बाद अर्जुन अंकिता को घर वापस ले जाने आया और तुम्हें धमकी भी दी। लेकिन उस एक धमकी के बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर पूरे 6 महीने के बाद मैं ऐसी बेवकूफों वाली हरकत क्यों करूंगा? बेटा अंकिता, सुशील, देखो, अर्जुन के बारे में कुछ पता हो तो बोल दो। पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें सच में कुछ नहीं पता। हमें जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। अखबार में जब खबर पड़ी थी, ना ढंग से सो पाई ना कुछ खा पाई, लेकिन घर पर एक फोन भी नहीं किया हाल पूछने के लिए। सोचा कई बार था मैडम, पर डर लगता था कि ये सब कुछ कहीं हम पर ना आ जाए। सुशील,
राजन, तुम बार बार ललित का नाम ले रहे हो, लेकिन हमें ललित के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। तो सर तोड़िए इस ललित को। ये ललित झूठ बोल रहा है। पर वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। अर्जुन और ललित दोस्त हैं। उस रात दोनों ने साथ में बैठकर बिरयानी खाई, फिर अपने अपने घर चले गए। ये ललित झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन रात के 1:30 बजे अपने किसी दोस्त को ऐसे पैदल घर जाने देगा। वो उसे बाइक पे जरूर ड्रॉप करता। सर अर्जुन मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। अर्जुन क्या है, कैसा है, उसके बारे में 10 जगह से 10 अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। अब चूंकि तुम्हें ललित पर शक है, सिर्फ इस बुनियाद पर हम ललित को अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत का होना जरूरी है। राजन, क्या अर्जुन पुलिस के लिए काम करता था? खबरी था वो? चौधरी, कोई टिप मिली है? हाँ सर, गुरु खबर लाया। क्या क्या बोल रहा है गुरु? पुलिस खबरी? मैं भी थोड़ा हिल गया जब मेरे पंटर ने टिप दी। ये बंदा अर्जुन तो अपनी बिरादरी का निकला और हम लोगों को कभी भनक तक नहीं लगी। गुरु, टिप पक्की है ना? साहब, ये पंटर मेरा बहुत ही खास है। आज तक कच्ची रोटी नहीं परोसी उसने। तुम जानते हो तुम्हारा भाई अर्जुन पुलिस का खबरी है? सर हाँ भी और ना भी। मेरा मतलब है पापा होमगार्ड में हेड कांस्टेबल थे और अर्जुन को भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, ये हम सब जानते हैं। और अर्जुन जैसे सबकी मदद करता है, ऐसे पुलिस वालों की मदद करता है। लेकिन ये खबरी होने वाली बात तो मुझे नहीं मालूम थी। तो फिर किसे मालूम होगा? कौन सा थाना, कौन से अफसर का खबरी था अर्जुन, या फिर है? मैडम मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अर्जुन कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। पर राजन, किसी ना किसी गैर कानूनी काम करने वाले को तुम्हारे भाई अर्जुन की हरकतों से तकलीफ तो हुई होगी। उसकी खबरों से किसी ना किसी का धंधा तो चौपट हुआ होगा। देखिए सर, मैं तो फिर से वही कहूंगा, ललित। सर गुरु को लगा दिया ये पता करने के लिए कि कौन से थाने में कौन से अफसर का खबरी है ये अर्जुन। सर मैंने इलाके के सारे थानों में इंक्वायरी की, किसी ने अर्जुन मिश्रा का नाम तक नहीं सुना है। अर्जुन की बाइक के बारे में भी हमने अब तक कुछ नहीं सुना। इतनी सफाई से कैसे गायब हो सकती है? अगर किसी ने दुश्मनी निकाली है तो बाइक बेचता, जलाता, कुछ तो करता और खबर हम तक पहुंच जाती। सर हो सकता है अर्जुन के साथ किसी ने कुछ यहाँ कर दिया और उसकी बाइक को पटना के बाहर ले गया। या शायद अर्जुन खुद बाइक लेके पटना से बाहर चला गया। लेकिन सर ऐसे बाहर जाने का मकसद क्या हो सकता है? ऐसा क्या हुआ होगा जो इस तरह बिना किसी को बताए अर्जुन को जाना पड़ा? काम से गया है या भाग गया? चौधरी, इस ललित की हिस्ट्री फिर से खंगाल। राजन बार बार उसका नाम ले रहा है। शायद राजन को जानता है और वो चाहता है कि हमें खुद पता चल जाए, या फिर वो यूं ही शक कर रहा है। मुझे भी फिक्र हो रही है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ चेतन भैया ने कुछ नहीं किया है। मैंने खुद बात की उनसे। साक्षी, माँ पापा बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं, मैं भी। अगर तुम्हें कुछ भी पता हो, मतलब अर्जुन ने बातों बातों में कुछ कहा हो तुमसे या कोई हिंट दी हो? अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहीं जाने वाला है, उसे कोई तकलीफ है, कुछ नहीं। 17 मार्च की शाम को हमारे बीच एकदम नॉर्मल बातें हुई, रोज जैसी। मैंने कितनी बार याद करने की कोशिश की कि उस शाम को अर्जुन की बातों में, बर्ताव में क्या कुछ अलग था, क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के साथ क्या हुआ उसका एक भी सुराग नहीं मिला था। बस हमें उसकी बैकग्राउंड की एक अधूरी सी तस्वीर नजर आई थी। अधूरी इसलिए क्योंकि हमें जानकारी किश्तों में मिल रही, और अब इस मोड़ पर हमारे हाथों एक ऐसी खबर आने वाली थी जिससे इस केस का रुख पूरी तरह पलटने वाला था। बैंक रॉबरी? जी साहब, गया का एकदम शातिर गिरोह 2 साल पहले पूरी टोली पकड़ी गई। घुटनों के बल बैग नीचे डाल। और अर्जुन भी उस गिरोह का मेंबर था। साहब, गया का एक पॉकेट मार बाबू यही बोला। वो आजकल यही पटना में है। तेरी जेब में जो फोटो है किसका है? जानता है क्या इसको? हाँ, मिला हूँ इसको जेल में। जेल में? कब, कहाँ? 2 साल पहले मिला था, गया जेल में। बिरजू बाबू, पॉकेट मार हूं, पर तुम मेरी बिरादरी के नहीं लगते बिरजू। बिरजू, ये नाम बताया था इसने? हाँ। अंदर क्यों हुआ था? इनका पूरा गिरोह अंदर था यार। 4-5 बैंक लूटे थे गया में। बैंक लुटेरों का गिरोह? हाँ, पर तू इस बिरजू का फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? यहाँ भी कोई बैंक लूटा क्या? पटना का रॉबिन हुड अर्जुन, गया का बैंक चोर बिरजू।
अर्जुन बिरजू के नाम से गया में बैंक खोलता। गुरु, तेरा ये बाबू पॉकेट मार भरोसेमंद तो है ना? साहब, फोटो इतने पास से दिखाया था उसको, तो पूरे दावे के साथ बोला ये बैंक चोर बिरजू ही है। कहानी में ट्विस्ट। अर्जुन मिश्रा की जिंदगी का ये पहलू तो अभी तक हमारे सामने आया नहीं था। एक और बात, आपने बोला था ललित दुबे की कुंडली निकलवा। हाँ, कुछ निकला शनि मंगल? साहब, ये ललित है तो बेकार, नौकरी भी ढूंढ रहा है, लेकिन इसकी भी कहानी में ट्विस्ट है। ये ललित पंटरगिरी भी करता है। कैसी पंटरगिरी? सर, ये ललित क्रिकेट लाला के लिए काम करता है। क्रिकेट लाला? चौके पे 5 लगाओ, नो बॉल पे 6 लगाओ। ये लाला एक छोटे से कमरे से बेटिंग रैकेट चलाता है। फिर से कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल, गेंद 2 फील्डर्स के बीच में निकल गई है और ये 4 रन। अगले 2 ओवर में 1 विकेट गिरेगी। अगर गिरी तो 1 का 5, अगर टिकी तो 1 का 7। 1 का 5 बोलो, जल्दी बोलो। बस 100% विकेट गिरेगी। स्पिनर्स के पीछे स्पिनर्स आने वाले, अंडा लगड़ा होगा, सब बोलेंगे कि विकेट गिरेगी। तेरा इस अर्जुन का भी बैटिंग रैकेट में कोई हाथ है? साहब, नाम तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन बैंक चोरी में ये अर्जुन उर्फ बिरजू अंदर गया है। सर, क्या हरीश जी और राजन को भी इस बारे में मालूम होगा? बैंक चोरी के जुर्म में अंदर गया था। अब अंदर चाहे बिरजू नाम रखे या कुछ और, ये लोग अर्जुन की बेल कराने कोर्ट तो गए होंगे, केस भी चला होगा, अब भी चल रहा होगा। अर्जुन जेल में था बिरजू के नाम से? सबूत है, रिकॉर्ड है राजन। फर्जी रिकॉर्ड होंगे सर। अर्जुन 2 साल पहले गया में था। हाँ सर, गया था 2.5 साल पहले, करीब 6 महीने के लिए। लेकिन सर वो तो किसी टेम्परेरी काम के लिए गया था। अर्जुन बैंक लुटेरा कैसे हो सकता है? उसे तो जुर्म से सख्त नफरत है। हाँ रीना, 2 साल पहले का बैंक रॉबरी का केस था। वो केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। तुम्हें क्या जानना है उस केस के बारे में? अंजलि मैम, जिन 6 लोगों को आपने बैंक रॉबरी में गिरफ्तार किया था, क्या उसमें से कोई बिरजू था? बिरजू के बारे में क्या जानना है? क्या इस बिरजू की जमानत हुई थी? वो 6 के 6 जुडिशियल कस्टडी में है, सुनवाई होती रहती है। मैंने बिरजू की एक तस्वीर आपके थाने भिजवाई है, जरा आप देख लेंगे प्लीज। हाँ, यही है बिरजू। केस क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस बिरजू का असली नाम अर्जुन मिश्रा है? नहीं। ऐसा है रीना, बात क्या है? मैम, ये अर्जुन उर्फ बिरजू यहाँ पटना से मिसिंग है। होमगार्ड के रिटायर्ड कांस्टेबल का बेटा है। हमको अभी अभी पता चला है कि आपने जिस बैंक लुटेरों के गिरोह को पकड़ा था, उसमें ये अर्जुन भी शामिल था, बिरजू के नाम से। हमें उस गिरोह की पूरी डिटेल्स चाहिए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अर्जुन इस बैंक लुटेरों के गिरोह में शामिल हुआ। हमारा अर्जुन बैंक लुटेरा? नामुमकिन। पता नहीं पापा, मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया सुन के। मैं तो कहती हूँ किसी ने बहुत ही बुरा फंसाया है हमारे अर्जुन को। पापा, मैं तो पुलिस वालों को कह के थक गया कि उस ललित को घसीटो थाने, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। राजन, तू साहब से दोबारा बात कर और उनसे कह कि वो अर्जुन को जल्द से जल्द ढूंढे। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। सर, आउटर पटना थाने से फोन था, वहां तालाब में एक लाश मिली है। अर्जुन मिश्रा? बॉडी पहचान के बारे गल गई है सर, गला घोट के मारा गया था। वैसे हाइट वगैरह सब अर्जुन से मैच हो रही है। मैच तो हो रहा है अर्जुन मिश्रा की डिटेल से, लेकिन देखकर पहचानना लगभग असंभव है। रमेश अर्जुन 17 मार्च को लापता हुआ था, 12 दिन पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का वक्त क्या है? मौत को लगभग 72 घंटे, या हो सकता है कि और भी ज्यादा टाइम हो गया हो। कोई प्रॉपर टाइम बाउंड नहीं दिया रिपोर्ट में। बॉडी काफी गल गई है। क्या हुआ? हाँ? कुछ पता चला है अर्जुन के बारे में?
पापा आप ऐसा कुछ मत सोचिए। माँ अभी कुछ दावे के साथ नहीं कहा है पुलिस ने, बस इतना कहा है कि एक लाश मिली है। माँ मैं और पापा देख के आते हैं, आप डरो मत, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। पापा आप तो ऐसे मत टूटिए, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। अब चलिए माँ, हम आते हैं। गया के इंस्पेक्टर अंजलि से लंबी बात हुई, जिन्होंने बैंक लुटेरों को पकड़ा था। क्या बोले? मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। किस बारे में? गया में हुए इस ऑपरेशन के बारे में। मेरा मतलब है अंजलि मैम ने फोन पर क्लियरली कुछ बोला ही नहीं, बस इतना कहा कि वो खुद आकर आपसे आमने सामने बैठकर बात करेंगे। पर अंजलि ने इतना तो माना ना कि अर्जुन ही बेजू है जो बैंक रॉबरी केस में जेल गया था। जी हाँ सर, वो माना। ये अर्जुन मिश्रा मिसिंग केस है क्या? और ये अर्जुन खुद असलियत में क्या है? हेलो, पटना के बाहर तालाब में जो बॉडी मिली है ना, सड़ी गली हुई, वो आपके अर्जुन मिश्रा की है। तू कौन बोल रहा है? बस शुभचिंतक समझ लीजिए, अर्जुन का और आपका भी। और अपनी नाम और पहचान तो बताएगा नहीं तू? छोड़िए ना, पहचान तो उस बॉडी की होनी है, और वहां पर कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ये अर्जुन नहीं है। कौन नहीं पहचानेगा? अर्जुन का कातिल। और कौन? तू अपना नाम तो बता नहीं रहा, कातिल का नाम भी नहीं बताएगा क्या मिस्टर शुभचिंतक? कातिल वही है जिससे शिनाख्त करवाई जाएगी। देख जलेबियां मत बना, सीधे सीधे नाम बता। सीधा है ही क्या दुनिया में? कुछ भी तो नहीं। पता चला दुनिया के चक्कर काट रहे हैं जलेबी की तरह, और कातिल अंदर बैठा हुआ है, घर के अंदर। जरूर फर्जी नाम फर्जी एड्रेस से सिम लिया होगा। सर इशारा तो सीधे राजन की तरफ किया गया है। ये आवाज ललित दुबे की तो नहीं थी, उसका कोई साथीदार हो सकता है। वैसे इस अज्ञात कॉलर ने हमें इशारा तो कर ही दिया कि लाश को देखकर कातिल का रिएक्शन क्या होगा। देखते हैं हरीश जी राजन का रिएक्शन क्या होगा। क्या हुआ बेटा, अर्जुन का कुछ पता चला? अर्जुन के भैया का फोन था, पुलिस को एक लाश मिली है, शायद अर्जुन की हो सकती। यहां हुआ क्या था? अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन हो ही नहीं सकता। पहचान तो उस बॉडी की होनी है, कोई तो जानबूझ के पहचानेगा नहीं कि वो अर्जुन ही है। ये अर्जुन नहीं है पापा। हरीश जी आपको क्या लगता है? सर मैं कह रहा हूं नहीं, अर्जुन नहीं है तो नहीं है। माना कि बॉडी काफी बुरी हालत में, पहचानना मुश्किल है, लेकिन हाइट वगैरह वही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अर्जुन है। न जाने कितने लोग होंगे जिसकी हाइट बॉडी अर्जुन जैसी होगी। मैं आपसे कह रहा हूं ये अर्जुन नहीं है। चलिए पापा। रुकिए हरीश जी, मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूं सर जी। लेकिन सर मैं पहचान पा रहा हूं, ये अर्जुन नहीं है। राजन हो सकता है तुम्हारी बात सही हो सकता है ये अर्जुन ना हो, पर दावे के साथ नहीं कह सकते कि अर्जुन नहीं है। हो सकता है अर्जुन हो। तो आप किसी भी लवारिश लाश को हम पे थोप देंगे ये कह के कि अर्जुन मर चुका है, उसकी लाश है? बिल्कुल नहीं, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, इस लाश का भी और हरीश जी का भी। लेकिन सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अर्जुन नहीं है। देखिए सर, अर्जुन की जान को खतरा हो सकता है, और अर्जुन का गायब होने में उस ललित का हाथ है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? पहले हम ये तो समझ लें कि तुम्हारा भाई असल में है क्या, रॉबिन हुड अर्जुन या बैंक चोर बिरजू। पापा ठीक है ना पापा? क्या वो अपना अर्जुन था?
मुझे नहीं लगता पापा। मुझे तो लगता है वो इंस्पेक्टर उस लाश को अर्जुन को बताकर अपना पल्ला झाड़ने चाहते हैं बस। आप चलिए पापा। सर, रीना उस अज्ञात कॉलर को ट्रैक कर रही है। पूरे चांसेस है कि उस अज्ञात कॉलर ने हमें गुमराह करने के लिए राजन की तरफ इशारा किया। वैसे उसकी बात सच निकली। राजन ने लाश पहचानने से साफ इनकार कर दिया। सर, मुझे लगता है हमें राजन को टटोलना चाहिए। हो सकता है कि ये अर्जुन के घर का ही कोई मामला हो। बिल्कुल। अर्जुन की गर्लफ्रेंड साक्षी से ही बात करो। हो सकता है अर्जुन ने उसको कुछ बताया। और ये ललित दुबे इसको फिर से कंगालते हैं। बैटिंग का काम करता है, दूध का धुला नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आ रही। अर्जुन बैंक रॉबरी में शामिल था और उसके घर वालों को भनक तक नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता? सत्यम, दरअसल मैं ये बात फोन पर नहीं बताना चाहती थी कि अर्जुन बाहर क्यों है और बाकी का गैंग अंदर। अंजलि, क्या अर्जुन की रिहाई रिटायर्ड होमगार्ड कांस्टेबल हरीश मिश्रा पर मेहरबानी थी? ऐसा नहीं था। 4 साल पहले मेरी यहाँ पटना में पोस्टिंग हुई थी। तब अर्जुन मेरे लिए छोटे मोटे काम करता था। खबरी? इसीलिए तुमने ऐसे बैंक रॉबरी केस से बाहर निकलवा लिया? बिल्कुल नहीं। करीब 2.5 साल पहले मेरी पटना से गया में पोस्टिंग हुई थी। तब मैंने अर्जुन को वहां बुला लिया था। मुझे उसकी जरूरत थी एक काम के लिए। अर्जुन गया तुम्हारे काम के लिए गया था? हाँ, खतरा है अर्जुन, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर पाओगे। तो फिर आप हुक्म करो मैडम। गोविंद जाधव, डकैती और लूट की लंबी हिस्ट्री है इसकी। हमें पूरा यकीन है कि ये पिछले कुछ टाइम से यहाँ गया में हो रही है बैंक डकैतियों में इसी का हाथ है। लेकिन हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। चाहो तो घसीट कर इसकी कुटाई कर सकती हूँ, पर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। कुटाई सेने में PhD हासिल किया इसने। मुंह नहीं खोलेगा ये। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गोविंद जाधव के गैंग में शामिल होना है। उसके गैंग में रहकर हमारा एजेंट बनना है तुम्हें। समझ गया। अबे बाइक खड़ी कर, बाइक खड़ी कर जल्दी। देख के गाड़ी नहीं चला सकता है? अबे पहले से गिरी थी। पहले से गिरी थी? बाइक खड़ी कर वरना तुझको सुला दूंगा हमेशा के लिए, समझा? चल जल्दी। हाथ का साले तो उखाड़ के घुसेड़ दूंगा, समझा? क्या घुसेड़ देगा मैं? अरे बस करो भाई। जान दो भाई। जिस मकसद से हमने वो ड्रामा रचा था वो काम कर गया। उस लड़ाई की वजह से गोविंद जाधव के गैंग ने अर्जुन को उठा लिया। कहां ले जा रहे तुम लोग? अबे कहां ले जा रहे तुम लोग? क्या रे, बहुत गर्मी है ना तेरे खून में? हाँ, और इसके खून में क्या है? ठंडा लेमन सोडा। हम क्या तेरा? शामत, तुम सबके शामत। चुप! बहुत नौटंकी कर ली। अब काम की बात सुन। काम करेगा मेरे साथ? पहले तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। पहले तू अपना नाम बता। बिरजू। बिरजू बनकर पूरे 6 महीने तक अर्जुन गोविंद जाधव की गैंग में हमारा खबरी बनकर टिका रहा। उस गैंग की एक एक मूवमेंट की खबर हम तक आती रही। बस अब हम गोविंद जाधव और उसके गैंग को दबोचने के लिए एक तगड़ी इंफॉर्मेशन के इंतजार में ही थे, जो उस रात आई। हेलो हेलो मैडम, अर्जुन कब है? आज का प्लान बना है मैडम। अगले 2 घंटे में आप टीम खड़ी कर सकती हैं मैडम? हाँ, वही टारगेट, आइडियल बैंक। हाँ वही, रात में 1:30 बजे के बाद कभी भी। स्मूथ ऑपरेशन था। गोविंद जाधव समेत पूरा गैंग अंदर। अर्जुन ने बिरजू बनकर उस गैंग की पहले की हुई लूट की भी इंफॉर्मेशन निकाली थी। काफी लूट रिकवर भी हुआ था। और फिर तुमने अर्जुन को बाहर निकलवाया? पहले हमने गैंग के सभी लोगों को अलग अलग सेल में रखा। 1 हफ्ते बाद हमने अर्जुन को जेल से निकाला। गोविंद जाधव और गैंग और पूरा शहर यह समझ रहा है कि बिरजू बैंचो जेल से फरार हो गया। वैसे बिरजू बन के मजा आया मैडम? बिरजू अब नहीं रहा अर्जुन। तुम आज बल्कि अभी के अभी पटना लौट जाओ और कम से कम 1 साल तक यहाँ दिखना मत, समझे? मैडम आपने बुलाया तो मैं हाजिर हो गया था, और वैसे भी शहर से मेरा कोई लेने देना तो है नहीं। चलता हूँ। थैंक यू अर्जुन। ऑल द बेस्ट कांस्टेबल एग्जाम के लिए। थैंक यू।
मुझे बहुत अफसोस हुआ जब अर्जुन कांस्टेबल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, पर वो बना है फोर्स के लिए। आई जस्ट होप सत्यम कि उसके साथ कुछ हुआ ना हो। बहुत अच्छा लड़का है वो। तो अंजलि, क्या ऐसा हो सकता है कि गोविंद यादव को बिरजू की अर्जुन की असलियत का पता चल गया हो और उसने बदला लिया? एक तो पता चलना इम्पॉसिबल है, और बदला लेंगे कैसे? पूरा का पूरा गैंग जुडिशियल कस्टडी में है। एक और बात मैं अर्जुन के बारे में आपको बताऊं, काफी अच्छा फाइटर है वो। मतलब नींद में भी किसी ने अगर उस पर हमला कर दिया, 2-4 लोग भी होंगे, सब पर भारी पड़ेगा वो। हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं कि अर्जुन पर अटैक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें उसकी बाइक भी नहीं मिली। अर्जुन अपने घर वालों को भी कुछ बताकर नहीं गया? नहीं अंजलि। तुमने ठीक से देखा? देखने जैसा कुछ था ही नहीं साक्षी, लाश पूरी तरह गल गई थी। पापा का डीएनए सैंपल लिया है डीएनए टेस्ट के लिए। अब ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। कौन? पुलिस वाले। बुलाया है मुझे। कितने फख्र की बात है, अर्जुन इतना अच्छा काम कर रहा था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। क्या बदला लेने के लिए मार डाला उसे? अभी कुछ पक्का नहीं है संगीता। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि डीएनए का रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। उसके बाद ही बता पाएंगे कि वो लाश अर्जुन की थी या किसी और की। सर, जैसा एक्सपेक्ट किया था, अज्ञात कॉलर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर सिम कार्ड खरीदा था। इस अज्ञात कॉलर ने फोन करके हमें भटकाया या सही दिशा दी है, समझ में नहीं आ रहा। सर, अगर ये अर्जुन खुद से किसी खुफिया मिशन पर गया है, जैसे 2.5 साल पहले गया शहर गया था, तो फिर इस बार घर में किसी को बताकर क्यों नहीं गया? खुलेंगे, धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे। तब तक तुम पूरे स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कि क्या ये अर्जुन अंजलि मैडम के अलावा किसी और ऑफिसर के लिए भी काम करता था। हाँ सर, क्रिकेट लाला के यहाँ कभी कभी ड्यूटी करता हूँ मैं। जुए की दलाली ड्यूटी कब से होने लगी? सर, असली ड्यूटी तो मिल ही नहीं रही, ठीक अर्जुन की तरह। हम दोनों ना एक ही नाव में सवार है सर। तो फिर अर्जुन को क्यों धकेल दिया उस नाव से? सर, मुझे पता चल गया, राजन ना आपको मेरे खिलाफ उकसा रहा है। उसने प्रदीप को भी उकसाने की कोशिश की थी। कोई तो वजह रही होगी राजन के पास। सर, लाला के अड्डे पे 2 पैसे क्या कमाने लग गया, सभी लोग मुझे खूनी दरिंदा समझने लगे। ये राजन ये नहीं देख रहा है कि प्रदीप के साथ मिलकर रात रात भर मैं अर्जुन के पोस्टर्स लगा रहा हूं, पूरा पटना घूम रहा हूं उसे ढूंढने। सर, अर्जुन मेरा दोस्त है, और मैं अगर कोई शातिर क्रिमिनल होता तो ये लाला चिरकुट क्या चिंदीगिरी नहीं करता होता। अब तो तुम ग्रेजुएट हो चुके, मर्डरर, और तुम्हारा ये साथी था प्रदीप जो तुम्हारा बचाव कर रहा है, वो भी कहीं इसमें शामिल तो नहीं है? हम तीनों दोस्त हैं सर। तो दोस्ती दुश्मनी में कैसी बदली? अपने उसी दोस्त की बॉडी को तुम आउटर पटना के तालाब तक कैसे लेके गए? उसकी बाइक कहां छुपाई है? अब तक हमें नहीं मिली। तेजाब में पिघला दी सर, जैसे उसकी लाश को पिघलाई थी ना वैसे। दोनों हवा हो गए। खुश आप? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सर, स्मार्ट नहीं बन रहा हूं सर मैं। आप बार बार मुझे एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं किया, बार बार आपको कह रहा हूं सर। बार बार मुझे उठाकर यहां बिठाकर टॉर्चर कर रहे हैं सर। मुझे कभी कभी तो डाउट होता है कि ये अर्जुन मेरा दोस्त है या दुश्मन है। ऐसी दुश्मनी निकाल रहा है, दुश्मन भी नहीं निकालते ऐसे। और ये राजन, उसको अगर मुझ पे शक है, आप पूछिए ना क्यों शक है उस पर? कोई ठोस सबूत है सर उसके पास? सर, मुझे कभी कभी ये लगता है कि राजन ने अर्जुन को। राजन और अर्जुन के रिश्ते कैसे हैं साक्षी? दोनों भाई है। ये कैसा सवाल है? क्या राजन के पास कोई वजह थी अर्जुन को रास्ते से हटाने की? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पूछ रहा हूं। सब मुझे नहीं लगता वो। कभी अर्जुन ने कुछ बताया और राजन के साथ कोई अनबन? अर्जुन की नौकरी को लेके, या फिर अपनी बहन की जिंदगी में दखल को लेके, या कोई भी और बात? नहीं सर, अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कहा था, कभी नहीं। अच्छा, एकदम राम लक्ष्मण थे दोनों? सर देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि अर्जुन की बहन ने लव मैरिज की, जैसे मैं और अर्जुन करना चाहते हैं। और ये भाइयों के बीच की अनबन, इसके बारे में मुझे नहीं पता। राजन की अपने दोस्त ललित के साथ कोई अनबन? सर, ललित का सिर्फ नाम सुना है मैंने, 1-2 बार जिक्र किया था अर्जुन ने। कैसा जिक्र? कोई दुश्मनी थी? नहीं, दोस्ती थी।
साहब, केबिन में बिठाकर भी बात कर सकते थे। मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। बेटिंग जुर्म नहीं है जो तुम्हारे पार्लर में सरेआम चलती है। लाइसेंस वीडियो पार्लर है, टीवी पे क्रिकेट चलता है, लड़के देखते हैं। हाँ, कोई सट्टेबाजी नहीं होती। ललित तुम्हारे लिए क्या काम करता है? ये छोटा मोटा हिसाब किताब बस। और अर्जुन मिश्रा से तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? कौन अर्जुन साहब? जिसका तुमने ललित से मर्डर करवाया, अर्जुन मिश्रा। किसी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा साहब? तो शायद ललित को मिला, या हो सकता है कुछ खोया हो उसका। तो आप ललित से पूछिए ना। मेरा नाम लक्ष्मण पाल है, ललित नहीं। और ये बंदा अर्जुन मिश्रा, इससे तो मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। हाँ, ललित और उसके बीच कुछ लेना देना हो ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं चलूं साहब? सब पूरे स्टेट के ऑफिसर्स से बात की, किसी ने भी अर्जुन का नाम एज अ खबर सुना तक नहीं है। हो सकता है कोई ऑफिसर बात छुपा रहा हो, शायद किसी खुफिया मिशन पे भेजा उसे आउट ऑफ स्टेट, और मिशन पूरा होने के बाद बता दे। हाँ सर, पर चांसेस कम है। गुरु खबरी की तरफ से भी कोई खास खबर नहीं आ रही। डीएनए रिजल्ट कब आएगा? 2-3 महीने लग सकते हैं। सर, राजन दिन में 3-3 बार फोन कर रहा है केस की प्रोग्रेस जानने के लिए। सर, राजन के खिलाफ भी हमें कुछ नहीं मिला। उधर अंजलि ने पूरा गया टटोला, उसे भी कुछ नहीं मिला। कहां चला गया अर्जुन बाइक के साथ? इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमारे हाथ में एक सुराग नहीं। जोशी जी, ये पूरब दिशा है, फेसिंग इस तरफ रखिए। मैं यहाँ पर फाउंडेशन बनवा देता हूँ। वैसे सर, फ्लैग कब तक रेडी हो जाएगा? परसों का दिन मान के चलिए। जैसे ही कोई मिनिस्टर तैयार हो जाएगा उद्घाटन के लिए, नाम छप जाएगा, फ्लैग तैयार। अच्छा सुधीर, हाँ यहाँ पर खड्डा खोदवा दो। साहब, यहाँ पे कुछ है। क्या है? अली बाबा का खजाना है क्या? तू खोद ना। सर, कुछ बाइक जैसा है। साहब, ये BR X1879H, इसी बाइक की तलाश थी ना आपको? यही है। गोल मैदान के पास मिली है अर्जुन की बाइक। वो तो काफी पास है, हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। वो प्लॉट खोदा जा रहा है, शायद कुछ और भी निकले। कुछ और? बाइक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंपी जाएगी, देखते हैं क्या निकलता है। राजन, वो तालाब के पास मिली हुई लाश कहीं अर्जुन की ही तो नहीं थी? पता नहीं पापा, DNA रिपोर्ट आने में भी वक्त है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अर्जुन की बाइक का यूं दफनाया जाना। बाइक का ग्राउंड में दफनाया जाना किसी शातिर प्राण की तरफ इशारा करता है, जिसे उस रात अंजाम दिया गया हो।
रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अर्जुन पर हमला हुआ होगा, शायद उसका मर्डर। सर लैब इंचार्ज को टॉप प्रायोरिटी रिक्वेस्ट की है, डीएनए रिपोर्ट जल्दी आ जानी चाहिए। शायद तालाब से मिली लाश अर्जुन की हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लाश अर्जुन की है तब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जीरो पर है, क्योंकि कत्ल किसने किया, कब किया, कहां किया, कैसे किया, इस बारे में हमारे पास एक भी क्लू नहीं। और अगर डीएनए टेस्ट नेगेटिव आता है, वो लाश अर्जुन की नहीं है, तब तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जीरो पर है ही। सर शायद बाइक की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हमें कोई क्लू दे। लाश की डीएनए रिपोर्ट और बाइक की फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों बहुत जल्द हमारे हाथों में आने वाली थी। इससे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। पहली ये कि इससे हमें कातिलों तक पहुंचने का सुराग मिलता, और दूसरी ये कि हमारी तहकीकात और उलझ सकती थी। और वही हुआ। इन दोनों रिपोर्ट्स ने समझो हमारे कंफ्यूजन को दुगना कर दिया। राजन, डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव है, वो लाश अर्जुन की नहीं है। सर मैंने आपसे कहा था वो लाश अर्जुन की नहीं है। सर प्लीज ढूंढिए मेरे भाई को, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन किसी बड़ी मुसीबत में हो सकता है। राजन, ये भी हो सकता है कि मुसीबत में हम और तुम हो। शायद अर्जुन अपनी मर्जी से कहीं चला गया। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप अर्जुन को ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं? हाँ, हम नाकामयाब रहे, पर हम नाउम्मीद नहीं हुए। हम पल्ला नहीं झाड़ रहे। हमारी ड्यूटी है अर्जुन को ढूंढना, और वो हम ढूंढ के रहेंगे। अब तो फोरेंसिक रिपोर्ट से कुछ क्लू मिलने की उम्मीद है। क्या हुआ? फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है क्या? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के थोड़ी देर पहले ही फॉरेंसिक लैब से फोन आया था। उन्हें बाइक से जो एविडेंस मिले हैं उसी से हमें अंदाजा हो गया था कि वो लाश अर्जुन की नहीं है। डीएनए रिजल्ट्स नेगेटिव ही आएंगे। अंदाजा कैसे लगाया? सर लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम की मौत गला घोटने से, जबकि फॉरेंसिक टीम को बाइक की पेट्रोल टैंक के आसपास खून के धब्बे मिले, सूखे खून के धब्बे। इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जो अर्जुन मिश्रा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। जो लाश मिली है वो अर्जुन की नहीं है, पर फिर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अर्जुन पर वार हुआ होगा और वो जख्मी हुआ होगा। या ये भी हो सकता है कि अर्जुन का कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश मिलनी बाकी। लेकिन सर ये दावे से कैसे कहा जा सकता है? अर्जुन की बाइक पर उसके खुद के खून के निशान किस बात की तरफ इशारा करते हैं? सर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि कहीं इस अर्जुन ने तो ये सारा फेक ड्रामा नहीं रचा। ड्रामा? सर हो सकता है अर्जुन किसी खुफिया मिशन पर गया और उसी के लिए अपनी मौत का ड्रामा रच गया हो। ऐसा क्या ऑपरेशन हो सकता है जिसके लिए एक छोटा मोटा खबरी इतना बड़ा ड्रामा रचे? अपने माँ बाप, भाई, गर्लफ्रेंड बिना किसी को कुछ भी बताए इस तरह से गायब हो जाए। सर एक बार उस दिन की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर गौर करते हैं। 17 मार्च की रात को अर्जुन गायब हुआ। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से भी मिला, फिर वो घर पहुंचा, तब भी सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा। उसके बाद वो अपने दोस्त प्रदीप से मिलने के लिए निकला। अर्जुन प्रदीप को मिलता है इमरान के होटल पर। फिर उनका तीसरा दोस्त ललित भी वहां पहुंचता है। अर्जुन बिरयानी लेने घर वापस जाता है, बिरयानी लेकर आता है, तीनों दोस्त साथ में बैठकर खाते हैं। उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अर्जुन भी बाइक पर अकेले अपने घर के लिए निकलता है। सर उस रात में हुई ये सारी इवेंट्स में से सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। अगर कोई प्लानिंग नजर आती है तो वो सिर्फ अर्जुन की तरफ से की गई। प्लानिंग किसी मिशन पर जाने की? उसकी हिस्ट्री रही है मिशन पर जाने की, खुफिया तरीके से काम करने की। पर अर्जुन वहां सिर्फ मोहरा था, उसकी बॉस थी पीआई अंजलि। अब सवाल यह है कि इस बार उसका बॉस कौन? सर अर्जुन ने खुद अंजलि मैडम से कहा था कि उसे बिरजू बन के बड़ा मजा आया। कहीं अर्जुन वाकई में बिरजू तो नहीं बन गया? शायद उस ऑपरेशन के बाद किसी ने उसे ललचाया हो, किसी जाल में फंसा कर उससे सब कुछ करवाया। लेकिन उस गया बैंक रॉबरी वाले केस में भी वो घर पर बिना इन्फॉर्म किए नहीं गया था। इस तरह गायब होकर वो अपने माँ बाप को तकलीफ देने वालों में से नहीं है। इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना क्रॉस चेक किए किसी ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसमें बाइक पर खुद खून के धब्बे लगाकर दफनाना शामिल हो। याद रखो, उसने दूसरों के मसले सुलझाए। वो इतना स्ट्रांग है, मैच्योर है कि लुटेरों के गैंग में घुसकर उसने लुटेरों को पकड़वाया था। मेरी गट फीलिंग कहती है कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, कुछ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे कि इसके पीछे कौन है और ऐसा क्यों हुआ। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, हमारी नजरों के सामने है पर दिख नहीं रहा। सर ललित आपके सामने है, मैं आपसे कह रहा हूं इन सब के पीछे ललित है। राजन, हम ललित को इंटरोगेट कर चुके हैं कई बार, अलग अलग तरीके से। तो फिर तोड़िए ना उसे, सब उगल देगा। हम बिना किसी सबूत के किसी को बार बार इंटरोगेट नहीं कर सकते, और तुम्हारे बार बार ललित का नाम जपने से वो गुनहगार साबित नहीं होगा। उसके लिए सबूत चाहिए। सर 5 महीने से मेरा भाई गायब है,
कहां है वो? क्या हुआ है उसके साथ? आप तो कल कह देंगे कि अर्जुन अपनी मर्जी से कहीं चला गया, केस बंद। अब तो आपने कोशिश भी बंद कर दी उसे ढूंढने की। राजन, गलत है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे भाई अर्जुन को ढूंढने की हमने हर मुमकिन कोशिश की और करते रहेंगे। पुलिस सब कुछ नहीं करेगी पापा, वो बस एक ही बात पे अड़े रहेंगे कि अर्जुन खुद से कहीं चला गया। हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना देकर बैठा है राजन मिश्रा। सभी न्यूज़पेपर उसी पर फोकस कर रहे हैं। हर दूसरे दिन उसी के बारे में स्टोरी छप रही है। ये सर मैं जानता हूं कॉम्प्लेक्स केस है। अर्जुन मिश्रा का फोन सर्विलेंस पर, साइबर टीम को हमने अलर्ट पर रखा हुआ। इन सारी कोशिशों के बावजूद अर्जुन मिश्रा कहां है, इस पर हमें अभी तक एक क्लू नहीं मिला सर। 6 महीने हो चुके हैं अर्जुन मिश्रा को गायब हुए। इसके पहले की कोई वाहियात थियरी निकले कि अर्जुन मिश्रा पुलिस कस्टडी में मारा गया या कोई फेक एनकाउंटर में, उसे ढूंढ कर लाओ कहीं से भी। सर हद है सत्यन, ऊपर से प्रेशर मैं भी समझती हूँ, पर तुम तो मुझ पर भी शक कर रहे हो। अंजलि, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तुमने अर्जुन को किसी ऐसे मिशन पर भेजा है जो नाकामयाब रहा और अर्जुन लौटा नहीं? नहीं। बैंक रॉबरी गैंग में अर्जुन भी शामिल था, ये तुमने किसी से डिस्कस किया था? किसी खबरी से, किसी से भी? नो। तुम्हारी टीम में किसी ने लीक किया हो? जितना भरोसा तुम्हें अपनी टीम पर है ना सत्यन, उतना ही मुझे मेरी टीम पर है। फिर भी मैंने अपने सोर्सेज से पूरी स्कैनिंग की है, किसी को यहाँ अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर कहाँ गायब हो गया अर्जुन? अंजलि, अर्जुन की बाइक जमीन के नीचे दफन मिली है, बाइक पर अर्जुन के खून के निशान हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सत्यन, वो खुद से भागा नहीं है। जानती हूँ मैं उसे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। राजन रुको। रुके तो आप हैं सर। देखो मैं समझता हूँ तुम ये प्रोटेस्ट हम पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारा ये सोचना कि हम कुछ नहीं कर रहे गलत है। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं सर, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरा भाई कहां है, उसके साथ क्या हुआ है। हम भी तो यही चाहते हैं। तुम्हारा भाई अर्जुन, हरीश जी, अर्जुन हमारे डिपार्टमेंट की मदद करता है, हमें खुद उसकी फिक्र है। देखो मैं मानता हूं कि हम उसे ढूंढने में नाकाम रहे, लेकिन तुम्हारा ये प्रोटेस्ट अर्जुन को ढूंढने में हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि हमारी मुश्किलें और बढ़ाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए मुझे? मेरे माँ बाप को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठे रहें या फिर इंतजार करें कि सालों बाद अर्जुन वापस आएगा, या फिर भूल जाएं उसे, या फिर उम्मीद करें कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और अर्जुन प्रकट हो जाएगा? काश कोई चमत्कार होता, काश हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी जादुई ताकत होती जिससे हमें सुराग मिलता, क्लू मिलता, तब एक भी केस अनसुलझा नहीं रहता। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्जुन को भूल जाओ और आगे बढ़ो, हम भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम कोशिश करें, तुम भी कोशिश करो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन मिलकर, तभी हम अर्जुन को ढूंढ पाएंगे। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं सर, ललित। ये ललित भी काफी चौड़ा हो रहा है सर, कह रहा है कि अगर उससे एक बार भी और सवाल किया गया तो भी धरने पर बैठ जाएगा राजन की तरह। और वो अज्ञात कॉलर जिसने राजन की तरफ इशारा किया था? डेड एंड सर, सिम कार्ड जिसके नाम और एड्रेस पर लिया गया था और सिम कार्ड जिसने बेचा था, दोनों को काफी तोड़ा पर कुछ नहीं मिला। क्या ये केस हमारे अब तक के केसेस में सबसे धीमा केस है? शायद हाँ सर। 3 महीने बाद बाइक मिली, वो भी इत्तेफाक से, हमारी कोशिशों से नहीं। और अब 6 महीने बीत चुके, हम वहीं के वहीं। तो क्या हम फिर किसी इत्तेफाक का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ठोस सुराग खुद आकर हमारी झोली में गिर जाए? 6 महीने और गुजर गए पर हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। मार्च 2016 में शुरू हुआ केस मार्च 2017 तक आ पहुंचा।
पर अर्जुन की कोई खबर नहीं आई। और फिर जो हमारे हाथ लगा वो किसी डायरेक्ट तहकीकात का नतीजा तो नहीं था, पर एक ऐसा एंगल था जिसे हमने शुरुआत से जिंदा रखा था। डिटेल्स कितनी जल्दी भेज सकते हो विनीत? गुड, मैं वेट कर रही हूँ। सर, साइबर सेल वाले विनीत का फोन आया था। अर्जुन का फोन ऑन हुआ है। अर्जुन का फोन? पूरे 1 साल के बाद? पूरे 1 साल के बाद सर। फोन में एक नया सिम कार्ड इंसर्ट हुआ है। नंबर की लोकेशन और डिटेल्स आ रही हैं। सतीश त्यागी, दिल्ली। अर्जुन का फोन 1 साल बाद ऑन हुआ है। पूछो जरा इससे। हाँ जी, क्राइम ब्रांच पटना। क्या हुआ सर? एक फोन ऑन हुआ है, वो भी पूरे 1 साल बाद। घंटी बजी। आप ठीक कह रहे हैं सर, ये फोन मेरा नहीं है, मानता हूँ। ये फोन पटना के अर्जुन मिश्रा का है। 1 साल से मिसिंग है वो। मुझे कोई आइडिया नहीं है किसी अर्जुन मिश्रा के बारे में। तो उसका फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो मुझे मिला था फोन। मिला था? हाँ, मिला था। कहाँ? ट्रेन में। ट्रेन के टॉयलेट में मिला था सर। फोन में कोई सिम नहीं था तो मैंने रख लिया। खुद रख लिया? स्टेशन पे जमा नहीं करवाया? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भागलपुर से दिल्ली मैडम। कब? हो गया होगा साल भर। हमें एग्जैक्ट डेट और टाइम चाहिए। पिछले साल मार्च के महीने में 15-16 मार्च के आसपास। मेरा साला मेरे साथ था सर, उससे पूछूं? पूछो। पक्का ना? बताता हूँ बाद में। सर 17 मार्च को हमने भागलपुर से ट्रेन ली थी। शाम को 5:30 की ट्रेन थी, लेकिन 5-5.5 घंटा लेट थी, तो रात में 10-10:15 के आसपास स्टेशन से निकली। पूरे 1 साल तक तुम फोन का अचार डाल रहे थे? हाँ, कल श्री गणेश किया। सर वो परसों मेरा फोन अचानक से पानी में गिर गया तो एकदम से मुझे फोन याद आया। एकदम से फोन गिरा, एकदम से फोन याद आ गया। स्टोरी में कुछ ज्यादा एकदम नहीं हो रहा? स्टोरी नहीं है सर, सच है। कटिहार रोहतक एक्सप्रेस? हाँ जी मैडम, बिल्कुल वही। इसका पटना में हॉल्ट है 11:15 बजे और लगभग 5 घंटा लेट थी। तकरीबन रात के 3:45 बजे पटना पहुंची होगी। हाँ जी मैडम, ट्रेन लेट तो थी। अगले दिन हम लोग शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचे। तुम्हारे साले का नाम क्या है? जी कल्पेश शुक्ला। जब तक ओके ना कर दे तुम दोनों दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते, बोल देना उसे। ठीक है सर। बिल्कुल सही सर। 17 मार्च 2016 की लेट नाइट यानी कि 18 मार्च की सुबह कटिहार रोहतक एक्सप्रेस भागलपुर से लगभग 5 घंटा लेट निकली और यहाँ पटना रात लगभग 3:45 बजे आई और यहाँ से 4:05 के आसपास रवाना हुई। ठीक उसी वक्त 3:45 बजे कोई और ट्रेन भी वहां से गुजरी थी या हॉल्ट हुई थी? जी नहीं, उस रात उस वक्त और कोई ट्रेन नहीं थी। जिस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन रुकी थी 3:45 से लेकर 4:05 तक उस प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए और सारे स्टेशन की फुटेज भी चाहिए। सर दिल्ली से सतीश त्यागी की बैकग्राउंड रिपोर्ट आई, कोई गड़बड़ नहीं लगती? गड़बड़ कहाँ है ये जानने के लिए हम तरस गए। लेट्स होप के सीसीटीवी फुटेज में कोई गड़बड़ दिख जाए। प्लेटफॉर्म 4 का कैमरा नंबर दो। ये बोगी S4, इसी में सतीश त्यागी और उसके साले कल्पेश की बुकिंग थी। हो सकता है टॉयलेट में फोन किसी ने रखा। सर स्टेशन के एंट्री गेट का फुटेज चेक करो।
3:40 पर बंदा स्टेशन में दाखिल हुआ। इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कौन ट्रेन के टॉयलेट में छोड़ दिया ताकि कभी ना मिले। रीना, पटना के सारे हिस्ट्री शीटर्स का डाटाबेस स्कैन करो। पुराना चावल लगता है, ढूंढ निकालो इसे। गुरु से कहो काम चुपचाप करे। हमारे सस्पेक्ट्स में से किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, राजन को भी नहीं। हो सकता है इस आदमी को सिर्फ फोन ठिकाने लगाने का जिम्मा दिया गया हो, असली खिलाड़ी कोई और ही है। पप्पू नाम है बंदे का, छोटे मोटे हाथ मारते हैं। इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा? फोन, पता, माँ बाप, माशूका, शराब का ठेका या गांजे का अड्डा, कुछ तो दे। कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक बंदा है विकास ठाकुर, पप्पू उसका चेला है। विकास ठाकुर? हाँ, विकास ठाकुर हिस्ट्री शीटर है। साहब, एक विकास ठाकुर है, हिस्ट्री शीटर है, उठवाइए उसे। विकास ठाकुर, इस नाम की प्रोफाइल मैंने डेटाबेस में देखी है सर। ये मुझे सिर्फ इसका नाम पता है। मेरे पास सिर्फ इतनी खबर है कि पंटर पप्पू इस विकास ठाकुर के लिए काम करते हैं। इसकी गोली हम निकलवाते हैं रिकॉर्ड से। इस विकास ठाकुर की टिप मिली थी हमें एक अज्ञात कॉलर से, धर लिया। उसके पास से एक गन बरामद हुई थी। कब पकड़ा गया था विकास ठाकुर? 19 मार्च 2016 को। 19 मार्च 2016 को विकास पकड़ा गया? जी हाँ, और 6 महीने बाद बेल हुई थी। उसका एक चेला है पप्पू, उसकी कोई डिटेल? इसे हमने अकेले गिरफ्तार किया था। 19 मार्च 2016 को विकास ठाकुर गन के साथ गिरफ्तार हुआ था। उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 17 मार्च 2016 को अर्जुन गायब होता है। और उसी रात को विकास के पंटर पप्पू ने अर्जुन का फोन ठिकाने लगाया। विकास ठाकुर, अगर ये विकास ठाकुर इन्वॉल्व है तो जिसे हम 1 साल से ढूंढ रहे हैं वो 6 महीने से जेल में छुप कर बैठा हुआ था। घसीट लाओ साले। गन बरामद हुई थी, हो सकता है गन फायर भी किया उसने। अर्जुन मिश्रा? नहीं सर, अर्जुन मिश्रा इस तरह के किसी आदमी को तो मैं नहीं जानता सर। इसको तो जानता है ना, तेरा ही पंटर है। जी, ये मेरे लिए ही काम करता है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? ये यहीं पटना में है सर। सर मुझे किसी मोबाइल फोन के बारे में कुछ नहीं मालूम सर। सर मुझे क्या पता ये पप्पू अर्जुन मिश्रा का फोन ट्रेन में छोड़कर क्यों आ गया। ये पप्पू तेरे अलावा और किसके साथ काम करता है? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन सर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। तेरे पास गन कहां से आई? मैंने पहले ही लेके रखी हुई थी मैडम, बाहर से लेके आया था। क्यों? किसका गेम बजाना था तुम? नहीं सर, गेम नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही लेके रखी हुई थी। और सर जी कसम से मेरा इस अर्जुन मिश्रा के केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं सर। 17 मार्च 2016 की देर रात तो पटना रेलवे स्टेशन पर क्या करने गया था? वो बस ऐसे ही गया था साहब। तो मतलब तुम दोनों ने मिलकर अर्जुन मिश्रा को मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। और मुझे नहीं पता ये पप्पू पटना स्टेशन पर क्या करने गया, क्यों गया। 1 साल हो गया हमें अर्जुन का पता नहीं चला है। अब इस केस को क्लोज करने का टाइम आ गया है। पर पप्पू देख, सारा जिम्मा तेरे सर पर आएगा। ये विकास के सर पर डालना है। बोल। तुम दोनों आपस में तय कर लो, एफआईआर और चार्जशीट में क्या लिखना है। विकास ने अर्जुन पर गोली चलाई या फिर पप्पू ने अर्जुन पर गोली चलाई और अर्जुन का मोबाइल ट्रेन के टॉयलेट में ठिकाने लगाया, विकास को उसकी गन लौटा दी, पकड़वा दी, फंसा दी। आई थिंक ये कहानी ठीक रहेगी। बैठेगी सर, ठीक है, दोनों फंसेंगे। बनाओ चार्जशीट। नहीं साहब, मैंने अर्जुन मिश्रा को नहीं मारा और ट्रेन में मोबाइल मैंने विकास भाई के कहने पर रखी थी और इसके लिए इन्होंने मुझे 2000 रुपए भी दिए थे। अब चार्जशीट में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। देख विकास, तेरे इस चेले पप्पू को तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी, तू लंबा जाएगा। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, चार्जशीट में कुछ और लिखना हो तो वो भी बता दे। कोई 2 शब्द, कोई नाम? सर एक नाम है सर, लिखिए आप।
इस नाम को सुनने के लिए हम तरस गए। ललित दुबे। चलो तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ ना घर तक। अरे नहीं यार, चले आऊंगा वॉक करके, बिरयानी भी हजम हो जाएगी। चल चल मिलते हैं, बाय। अबे ललित, तू घर नहीं गया? और इतनी जल्दी ऐसे आधे रास्ते में कैसे पहुंच गया तू? ललित सब ठीक तो है ना? अबे तू ठीक रहने दे तब ना। क्या बोल रहा है अबे तू? बहुत हो गई तेरी मनमानी। और इस पप्पू को उसका फोन ठिकाने लगाने को दिया। साहब मुझे तो पता भी नहीं था इस मर्डर वर्डर के बारे में। हाँ साहब, इसे कुछ मालूम नहीं था। और साहब मेरी भी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी अर्जुन मिश्रा के साथ। लाश कहाँ ठिकाने लगाई? वहीं सर, जहाँ बाइक दफनाई। कहाँ? गोल मैदान के पास? गोल मैदान के पास एक पुरानी सी बिल्डिंग है, खंडर सी। चल फिर से? हाँ, ये आखिरी बार। चल। सर कितनी बार होगा आपका आखिरी बार? आप लोग समझ ही नहीं रहे कि अर्जुन मेरा दोस्त था जो मनमानी करता था, है ना? चल चल के बता, क्या मनमानी करता था? सिर्फ कंकाल बचा, फोरेंसिक को बुलाओ तुरंत। कांड होने के ठीक 2 दिन बाद गिरफ्तार हुआ। कैसे? गिरफ्तार करवाया गया साहब। ललित ने लाल चौक थाने को टिप दी थी। चाल थी उसकी। कैसी चाल? यही कि बाई चांस अगर आप लोगों को अर्जुन मिश्रा की लाश मिल जाए, कत्ल का इल्जाम उसके सर पर आ जाए, तो जिस हथियार से कत्ल हुआ है वो तो आप लोगों को कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो लाल चौक थाने में हिफाजत में होता। अर्जुन को मारने के लिए इतनी गहरी चाल? साहब मैंने सिर्फ ललित को गन दी थी और इस ललित ने मुझे कभी नहीं बताया कि अर्जुन मिश्रा को क्यों ठोकना है। प्रदीप 1 मिनट आया। हाँ ठीक है। ललित बोल रहा हूँ। हाँ ललित बोलो। ये फोन ललित ने प्लान तरीके से होटल के लैंडलाइन से किया था विकास को, इसलिए साजिश की बू मोबाइल रिकॉर्ड से तो मिलने से रही। ऐसी भी कोई बड़ी साजिश नहीं थी सर, बस उस रात मौका मिला और तुमने काम तमाम कर दिया। बिल्कुल सर, जैसे ही पता चला कि प्रदीप पहले निकलने वाला है, मैंने प्लान बना लिया। फिर विकास को होटल के लैंडलाइन से फोन किया और फिर अर्जुन को लिफ्ट के लिए मना करना, शॉर्टकट से विकास को मिलना, उससे गन लेना और फिर ठोक देना सर। लेकिन लाश को पुरानी बिल्डिंग में डालना, मोबाइल को ट्रेन में छोड़ना, बाइक को दफनाना, ये सब तो ऑन द स्पॉट प्लान नहीं हुआ होगा ना? उसकी प्लानिंग कर रखी थी सर मैंने। अर्जुन को मारना तो था ही। क्यों? अर्जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सर धमकियां दे रहा था मुझे, तंग आ गया था उसकी धमकियों से। अबे किसी को कोई लूट तो नहीं रहा है ना? क्या गलत हो रहा है? किसी का मर्डर हो रहा है क्या? मर्डर हो रहा है ललित। तू कॉलेज के बच्चों की जिंदगी लूट रहा है इस लत की वजह से। तू उनसे उनका भविष्य लूट रहा है। देखिए भाषण ना किसी और को देना, समझे? और मुझे कॉलेज के लड़कों की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है बस। किसी दिन जब लाला अंदर जाएगा ना, तो साथ में तू भी जाएगा, याद रखना। तब की तब देखेंगे यार। और लाला अंदर नहीं जाने वाला, उसके ऊपर तक कांटेक्ट है, पता है? मैं उसे अंदर करवा सकता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो साथ में तू भी जाएगा। अच्छा, तू अपने दोस्त को अंदर करवाएगा? अभी इसलिए बोल रहा हूँ ये सब छोड़ दे। देख 2-3 पेरेंट्स से मुझसे हेल्प मांगी है, उनके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं बेटिंग के, और ये तू डाल रहा है उनको। जो कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है। सब छोड़ दे तू आज के आज। आज के आज? तो तू मेरे 25,000 लौटा दे जो उधार लिए थे। अबे तू पागल हो गया क्या? मैं तेरे पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या? अबे तो लौटा भी तो नहीं रहा है, 6 महीने हो गए। क्या बोला था साक्षी के लिए गिफ्ट लेना है 2 हफ्ते में लौटा देगा। अबे दे दूंगा तेरे पैसे में, और इन पैसों का तेरा और लाला की दलाली से क्या ताल्लुक है बे? तू आज से ये काम नहीं करेगा। धमकी दे रहा है? हाँ दे रहा हूँ धमकी। सर दलाल बोलता था मुझे और खुद को महात्मा समझता था, भाषण देता था। मेरे कमाए हुए पैसे उसको गलत लग रहे थे, लेकिन मुझसे ही उधार लेके अपना काम चला रहा था। सर अच्छी खासी कमीशन चल रही थी मेरे लाला के पास, टांग अड़ा रहा था। लाला जानता तुमने अर्जुन को मार डाला? उसका भी हाथ था इसमें? वो नहीं जानता, ये सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच की बात है। 2 दोस्तों के बीच की बात जो दुश्मनी में बदल गई। लोगों को मारना पीटना, कोई भी इरादा हो, गलत है, गैर कानूनी है।
लेकिन वो अर्जुन सीना ठोक के कर देता था। मैंने आज तक उसके किसी भी काम में दखल नहीं दिया सर। तो वो क्यों हीरो बनता था, क्यों टांग अड़ा रहा था, क्यों दखल दे रहा था मेरे कामों में? ललित के मुताबिक ये अर्जुन ही है, पर फिर भी हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। कितनी बार कहा सर मैंने आपसे, ललित ने ही किया होगा। राजन, तुम्हारा शक सही था, पर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए थे। हमारे पास ललित के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। हालांकि ललित की बैटिंग वाली बात तो सामने आई थी, पर उसकी वजह से ललित और तुम्हारे भाई अर्जुन में कोई प्रॉब्लम थी, कोई अनबन थी, ऐसा कुछ भी कभी कुछ सामने आया ही नहीं। जिस शुभचिंतक का अज्ञात कॉल हमें आया था वो दरअसल पप्पू ने ही किया था, ललित के कहने पर। डीएनए रिपोर्ट ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो कंकाल अर्जुन मिश्रा का ही था। आउटर पटना के तालाब से जो लाश मिली थी वो किसकी थी ये अभी तक पता नहीं चला है। लोकल पुलिस उस केस की जांच कर रही है। ललित की सोच ये थी कि अर्जुन को रास्ते से हटाने से उसकी खुद की सारी तकलीफें हट जाएंगी और फिर वो डंके की चोट पर अपने बैटिंग का अवैध काम बेझिझक कर पाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा कभी होता ही नहीं। तकदीर ने भी उसका साथ दिया, लेकिन सिर्फ एक हद तक। आखिरकार वो हमारे हाथ लग ही गए। तकदीर के तराजू का पलड़ा जिसकी तरफ भी भारी, लेकिन कानून के तराजू में सच का पलड़ा ही हमेशा भारी रहता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।